नमस्कार, न्यूज अफेयर 24 के नेशनल बुलेटिन में मैं बादल आपका स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का झारखंड के पलामू में संबोधन, कहा कांग्रेस वाले बच्चों के लिए छोड़ जा रहे काली कमाई। पुरी से सुचारिता मोहिंती ने लौटाया टिकट, केसी वेणुगोपालन को मेल कर लिखा फंड नहीं तो कैंपेनिंग भी नहीं। कनाडा में भारतीय दंपति और पोते की मौत, एक साथ टकराए कई वाहन। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। रुक करते हैं कनाडा की ओर। कनाडा के विटबी में हाईवे पर एक भीषण हादसा हो गया जिसमें एक साथ कई वाहन टकराए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें भारतीय दंपति, उनके पोते और एक ड्राइवर की जान गई है। हादसे में मृतक 3 माह में नवजात के माता पिता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामले में भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास ने सोशल मीडिया पर मैसेज कर हादसे की जानकारी साझा की है। ओंटारियो की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के अनुसार हाईवे पर यह घातक दुर्घटना हुई है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली बड़ी खबर देहरादून से। मसूरी देहरादून मार्ग पर शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां अनियंत्रित होकर कार खाई में जा गिरी। हादसे में एक युवती और 4 युवकों की जान चली गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। वाहन में 6 लोग सवार थे। स्थानीय पुलिस का कहना है कि सूचना पर मौके पर पहुंचे थे। हादसे में 3 की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसमें हॉस्पिटल में उपचार के दौरान 2 अन्य की मौत हो गई। वहीं एक युवक का उपचार चल रहा है। रुक करते हैं मुंबई की ओर। मुंबई के प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 100 करोड़ रुपए के पूंजी घोटाले मामले में एक बार फिर छापेमारी की शुरुआत की। कई ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 5 करोड़ रुपए नकद, बैंक में जमा धन और आभूषणों को जब्त किया गया है। इस दौरान व्यवसायी विनोद तुकाराम खूंटे, उनके परिवार के सदस्यों और दुबई के सहयोगी द्वारा संचालित पोंजी योजनाओं, अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म से संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी ने यह छापेमारी मुंबई के कोल्हापुर, पुणे और नासिक में की है। ईडी ने बताया है कि भारतीय विद्यापीठ स्टेशन में दर्ज शिकायत के आधार पर जांच की गई है। शिकायत में विनोद खूंटे सहित अन्य के खिलाफ आरोप है कि यह पूंजी या मल्टी मार्केटिंग योजनाएं और विदेश मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म के नाम पर आम लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक बड़ी वारदात सामने आई है। जिले के एक गांव में युवती घर से नाराज होकर निकल गई थी। रास्ते में उसकी मदद करने के बहाने युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती जब गंभीर अवस्था में अल सुबह घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया तो परिवारजनों के होश उड़ गए। उसके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान थे। युवती ने अपने साथ हुई घटना को बताया, फिर पुलिस थाने में पहुंची और रिपोर्ट दी। पुलिस ने जांच की तो क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर ही निकला। पुलिस पकड़ने गई तो हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी का हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। अगली खबर ओडिशा से आ रही है। ओडिशा के पुरी से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहिंती चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने अपना टिकट वापस लौटाने की बात कही है। मोहिंती ने अपने बयान में कहा कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की तरफ से फंड नहीं है, तो बिना फंड के कैंपेनिंग नहीं हो सकती, यानी नो फंड नो कैंपेनिंग। मोहिंती के बयान में उनका दर्द भी साफ झलकता है नजर आया। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले राजनीति में प्रवेश किया और अपना सब कुछ झोंक दिया, यहां तक कि फंड के लिए सारे दरवाजे खटखटाए पर कोई रास्ता नहीं मिला। आपको बात दी कि मोहिंती के सामने भाजपा से संबंधी पात्रा मैदान में है, तो क्या पात्रा निर्विरोध इस सीट पर जीत जाएंगे? अब चर्चा इस सवाल पर हो रही है। रुक करते हैं झारखंड की ओर।
लोकसभा का चुनावी दौर चल रहा है। लगातार हो रही केंद्रीय नेताओं के दौरे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर रहे और पलामू में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कई प्रहार किए। उन्होंने जनसभा में आए लोगों को अपने एक वोट के महत्व को बताया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके एक वोट की ताकत से जम्मू कश्मीर में धारा 370 की दीवार को जमीन गाड़ दिया। आपके एक वोट ने कितनी ही माताओं की आस पूरी की। आपके एक वोट की ताकत से दुनिया में भारत को डंका बज रहा है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार से अपार धन संपदा खड़ी की है। संपत्ति हो, राजनीति हो, सब कुछ ये अपने अपने बच्चों के लिए अर्जित कर रहे हैं। ये उनके लिए विरासत में ढेर सारी काली कमाई छोड़कर जाएंगे। आज की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ अफेयर 24। नमस्कार।